भारत को भव्य बनाना है। राम कृष्ण की पुण्य धरा पर घर घर अलख जगाना है। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। संकल्प करो निज श्रद्धा से, भारत को भव्य बनाना है। तारागृह में जो पैदा हुआ, तारागृह में ही बैठा है क्यों? हम हैं संतान श्री कृष्ण की, फिर भी हिंदू मौन है क्यों? जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा। सेवा मुझे दी राम ने, सेवा मैं करूंगा। सेवा मुझे दी राम ने, सेवा मैं करूंगा। जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता जय भारत। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। आज हिंदू सम्मेलन आयोजित था संत महात्मा के संघ महिलाओं के विषय पर, और इस तरह के पूरे देश भर में 15 फरवरी तक 80,000 सम्मेलन हो रहे हैं। और इसमें संघ शताब्दी वर्ष पंच परिवर्तन की अपेक्षा है समाज से, और इसमें कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, समरसता, नागरिक कर्तव्य, इस तरह के कर्तव्यों की समाज से अपेक्षा है। और इनमें 5 में से भी अगर समाज का हर एक व्यक्ति 1 या 2 कर्तव्य भी अपने पूरे करता है तो ये हमारे हिंदू सम्मेलन संभव। हमारे भारत में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और हिंदू एकता के लिए, और हिंदू हमारे वैसे भी एक है, पर हम एकता और जब बना रहे, जो कि हमारे जैसे धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ यहाँ कुछ यहाँ। बाकी हमारे हिंदू तो इतने हैं कि देश विदेश में जितने हैं, यदि हम एकत्रित हो जाए तो हमारा देश सबसे बड़ा देश है और सबसे एकता है। राष्ट्र सबसे बढ़िया धन धान से संपन्न हमारा देश है। और ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तो हिंदू और भी एकजुट हो जाएंगे। और सारे कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम हमारा बहुत बढ़िया संपन्नता पूर्वक यहाँ, और अच्छी भीड़ भाड़ रही, सभी बहुत लोगों ने भाग लिया। अच्छा लगा कि हम लोगों ने पहली बार कार्यक्रम किया, तो बहुत भीड़ भाड़ रही। उनकी महिला संरक्षक में थी। ये सम्मेलन हिंदुओं को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है कि हम हिंदू और हम आगे आए और अपने धर्म को पहचाने और जाने, और आने वाली पीढ़ी को भी जागृत करें कि हमारा हिंदू धर्म क्या है। और जातिवाद को दूर करने के लिए ये जो जातियों में बटा हुआ है, ये सब आपस में सोच रहे नहीं हम ऐसे, हम क्यों जाए, वो उनके धर्म का ऐसा नहीं है। हम हिंदू हैं तो सारे एक हैं, और इसी हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, एकजुट होने के लिए, और संगठन में ही शक्ति है, यही सब कार्यक्रम के लिए हम लोग जगह जगह हमारे प्रदेश में पूरे चल रहा है हिंदू सम्मेलन। इसके पहले नारी शक्ति चलता था, और कलश यात्रा पहले निकाली जाती थी, जो हमारे यहाँ 23 तारीख को निकली थी कलश यात्रा, कलश यात्रा थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। और हमारी मेघा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने बहुत टाइम दिया यहाँ पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र एकता की जय। हिंदू राष्ट्र एकता की जय। भारत माता की जय।
लगना भी चाहिए कि हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो फिर से एक बार सभी लोग मिलकर बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एकत्रित हुए इन सभी चीजों के लिए आज की वस्तु की स्थिति जो पूरे संपूर्ण राष्ट्र में है, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे आज मंचा सिंह अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका उद्बोधन हमको कार्यक्रम के बीच में प्राप्त हो देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझको। अब बोल, और किस किस को मारेगा? आनंदी बेटी मुझे माफ कर दे, मेरी बेगार हूँ। बापू, आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो यह है कि मैं सभी की बराबरी होती है, सभी की साझेदारी होती है, समान रूप से, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी समान रूप से अपनी भागीदारी निभाते हैं। लेकिन जब समर्थ के साथ सभ्य की बात आती है तो महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से बढ़ जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि संस्कार हमें अपनी माँ से मिला और माँ के रूप में एक महिला ही है जो हमें संस्कारित करते आ रही है। जब हिंदू समाज की हम बात करें तो सबसे छोटी लेकिन सबसे सशक्त इकाई है परिवार, और परिवार की आत्मा होती है नारी। जब हम आदर्श हिंदू घर की बात करते हैं तो संस्कार, अनुशासन, सेवा, समरसता, संतुलन और इन सब के साथ में आज के संदर्भ में प्रकृति के उत्तरदायित्व, इन सब का समन्वय दिखाई देता है। लेकिन ये सब अपने आप नहीं हो जाता। परिवारों में जब हम बात करते हैं बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में पूज्य बच्चू महाराज जी का आगमन हो चुका है। मैं आयोजक समिति से आग्रह करता हूं कि सम्मान पूर्वक उन्हें मंच पर स्थान प्रदान करेंगे चल रहा टिका हुआ है और आगे के उद्बोधन के लिए मंदिर तोड़े हमारे सभी लोग जो मंच के सम्मुख हैं अपने यथा स्थान ग्रहण करेंगे, जिससे कार्यक्रम पूरा सुचारू रूप से प्रारंभ हो सके।
सिर तोड़े मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी कितने ही हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सर्वशक्तिमान है करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो। श्री 108 श्री शारदात्मानंद जी महाराज, आप दोनों संत चरण भगवान का हमको आशीर्वचन प्राप्त होगा और उनके आशीर्वचन लेकर के हम यहां से जाएंगे। और जिनका भी हमने उद्बोधन सुना, ऐसी मातृशक्ति आदरणीय श्रीमती मेघा पवार जी और संघ के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय श्री अजय दास जी और इस भव्य दिव्य हिंदू सम्मेलन को आयोजन करने वाली सभी आयोजन समिति के कार्यकर्ता बंधु कार्यकर्तागण और इस नगर से उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधु माता भगिनी, हम सब लोग यहां पर विराट हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ऐसे आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष में 80,000 स्थानों पर होने जा रहे हैं जो लगभग 15 फरवरी तक संपन्न होंगे। यह हिंदू सम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, कुछ कार्यक्रम और कुछ गीत हो सकता हमारे मनोरंजन के लिए हुए हो, कुछ प्रेरणा देने के लिए भी हुए होंगे, लेकिन हम यहाँ एक विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं, कुछ चिंतन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उन्होंने ये रचना किया है कुछ खेल देखने के लिए एवं नाना प्रकार के हमें भजन मंडल से आग्रह
आज का जो यह कार्यक्रम है हिंदू सम्मेलन हमारे जनमानस के बीच में यह प्रेरणा देता है कि हम सम्मान और समाज को इस संगठन से जुड़ना है और जुड़कर एकता की भावना करना है, जिससे हमारे समाज में बिखराव होती है वो बिखराव ना हो। प्रेरणा यही देता है। इस भारतीय संस्कृति में, इस सनातन परंपरा में, इस भारत की संस्कृति में आप सब जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक, दार्शनिक सभी को इस प्रेरणा से, इस कार्यक्रम से हमें सबक लेना है, शिक्षा ग्रहण करना है। हम भारत माता के लाल बने, राष्ट्र की सेवा, भारत की सेवा, माता की सेवा और समाज की सेवा सबको मिलकर करना है। एक बार जिनकी नजर मुझ पर रही हो तो वो 2 लाइन गा देंगे जरा हाथ जोड़ के कि मेरे भारत का जब तक हिम्मत रहेगी
सेवा मुझे दी राम ने, सेवा मैं करूँगा, सेवा मुझे